नमस्कार, मैं हूं पिंटू कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज बॉक्स 24। मसौढ़ी की राजनीति गरमाई हुई है। जैसे जैसे हमारे सर्वे आगे बढ़ रहा है, जनता से बातचीत हो रही है, तो एक अलग सा बदलाव नजर आ रहा है। हमारे बीच मसौढ़ी के ही कुछ सामाजिक लोग बैठे हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं मसौढ़ी के बारे में क्या चर्चा है और बहुत जल्द चुनाव भी होने वाली विधानसभा। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो स्थानीय विधायिका है, मसौढ़ी के विकास के ऊपर क्या कहिएगा? हमारे मोहल्ले में तो जो विधायिका हैं उनको लोग पहचानते भी नहीं हैं कि कौन विधायिका हैं। अब मसौढ़ी के विकास में नगण्य है। मसौढ़ी पूरे बाजार को अगर देखा जाए तो किसी प्रकार का विकास विधायिका जी के द्वारा नहीं हुआ है। चाहे तो गली हो, रोड हो, नल जल हो, नाली हो, पानी निकास हो, किसी प्रकार का कोई विकास विधायिका जी के द्वारा नहीं हुआ है हमारे मोहल्ले में। आपके मोहल्ले में आप कह रहे थे कि मंदिर का निर्माण भी हो रहा था, उसमें योगदान नहीं दे पाए, साथ साथ देखने तक भी नहीं है, उससे क्या कहिएगा? एक कुंहरटोली मोहल्ले का प्राचीन मंदिर है। ये मंदिर को जीर्णोद्धार जब हुआ तो 1.5 बरस लगभग लगा। इसमें विधायिका जी कभी भी आकर ये नहीं देखें कि ये मंदिर बन रहा है, कौन से क्या हो रहा है, किसी आ ही नहीं, मोहल्ले में आती ही नहीं है। जब आती ही नहीं है तो देखेंगे क्या कभी। क्या लगता है इस बार जो है मसौढ़ी से एनडीए का जो चेहरा है वो अभी तक साफ नहीं दर्शाया गया है। महागठबंधन का भी जो चेहरा है वो अभी तक महिला नजर आ रही है। जैसे आपके नूतन पासवान जी हैं, प्रियंका पासवान जी हैं और रेखा पासवान जी हैं, तीनों महिला कैंडिडेट हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि 2 बार आप मौका दे चुके हैं, तीसरी बार आप क्या करना चाहेंगे? हम लोग तीसरी बार महागठबंधन को मौका नहीं देंगे। इस बार हम लोग एनडीए की तरफ झुकाव है, एनडीए के लोग पर विश्वास करेंगे। यानी महागठबंधन को आप नहीं देना चाहते, यानी साफ साफ आप नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि अगर पढ़ी लिखी महागठबंधन से अगर महिला को उम्मीदवार बनाया जाए, अगर बदलाव किया जाए, तो उस पर आप क्या कहिएगा? जिसका शीर्ष नेतृत्व ही नहीं पढ़ा लिखा है ढंग का, नहीं उनका राजनीतिक अनुभव उतना है, तो नीचे वालों को थोड़े चलता है, ऊपर वालों के ही चलता है। नीचे बदलने से कुछ नहीं होगा जब तक ऊपर का बदलाव नहीं होगा। ये जो बिहार के मुख्यमंत्री की जो बात आती है, बिहार चलाने की बात आती है, तो वहाँ शिक्षित और अनुभवी दोनों होना चाहिए। जब तक वो दोनों उस तरह का जिस पार्टी से समझ में आएगा उसी को न करेगा। जब शिक्षित और अनुभवी दोनों होना चाहिए, तो हमको नहीं लगता है कि महागठबंधन के जो शीर्ष नेतृत्व हैं बहुत शिक्षित भी हैं और अनुभवी भी हैं, दोनों के। यानी सीधे साधे आप तेजस्वी जी पे निशाना साध रहे हैं और राहुल गांधी, तेजस्वी जी, महागठबंधन के जितने नेता हैं वो बिहार दौरा कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बिहार में बदलाव लाएंगे। क्या कहिएगा? बदलाव नहीं ला पाएंगे, क्योंकि पूर्व में भी देखा गया है कि जब लालू जी किसी कारणवश उनको छोड़ना पड़ा था मुख्यमंत्री की कुर्सी, तो आरजेडी में पढ़े लिखे अनुभवी आदमी नहीं थे कि जिनको वो कुर्सी पर बैठाए थे राबड़ी जी को। राबड़ी जी थोड़े बिहार चला रहे थे, तो फिर तो उसी तरह का बिहार चलाएंगे जो पूर्व में बिहार चलाते थे। तो साफ साफ इनका कहना है कि जो स्थानीय हमारी जो विधायिका है वो हमारे एरिया में आती तक नहीं है और नहीं कुछ विकास का काम किए। और भी बहुत सारे यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। आप थोड़ा इधर आइएगा। जानना चाहेंगे कि जो स्थानीय विधायिका है तो आपके एरिया में डेवलपमेंट किए कि नहीं किए? तो आइएगा, समझाइएगा। नहीं, हमारे एरिया में कोई डेवलपमेंट नहीं है। क्या कहिएगा उनके बारे में? तो वो आते ही नहीं, उनका चेहरा तक कोई नहीं देख पाया, तो उनके बारे में कहा क्या जा सकता है। अच्छा, यानी साफ साफ इस बार बदलाव लाना है। बदलाव तो होना चाहिए। चलिए, तो साफ साफ शब्दों में इनका कहना है कि बदलाव होना चाहिए और भी बहुत सारे लोग हैं। क्या लगता है बदलाव इस पर होना चाहिए? बदलाव जरूर होना चाहिए सर। बदलाव नहीं होगा, आज तक तो उनका हम चेहरा तक नहीं देखें कि कौन मेरी विधायिका है। इस प्राचीन मंदिर में जो आप आए हुए हैं सर, करीब 1.5 साल से इसका निर्माण हुआ न। यहाँ से मन्नी चक जाने के लिए रोड, जो आपका जो
इंडियन गैस से होकर के जाती है, चल के देख लीजिए सर क्या है उसका परिस्थिति बना हुआ है। तो जो विधायिका से ही हम लोग को आशा है तो फिर किससे आशा रखेंगे। इसलिए बदलाव तो सर होना ही है, इसमें दो मत नहीं है। आप क्या कहिएगा, बदलाव होना चाहिए इस बार? एकदम बदलाव होना चाहिए। कुछ कहेंगे इस बार बदलाव क्यों होना चाहिए? ऐबे नहीं करते हैं, ना कोई चिन्हबे करते हैं और ना कोई कामे किए हैं, तो बदलाव तो होना चाहिए। आप क्या कहिएगा, बदलाव होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए। तो जिस एरिया में आए हुए हैं, एरिया जो है साफ तौर पे जो है ये मसौड़ी का सबसे मेन पॉइंट है और ये आर्यभट्ट की नगरी है, साथ साथ में ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे विख्यात है और यहाँ से कई रास्ते निकलते हैं और यहाँ पे मणिचक के भी रास्ते निकलते हैं, आर्यभट्ट अंतर्राष्ट्रीय की ओर भी निकलते हैं, बहुत सारे ये रास्ते चारों तरफ निकले हुए हैं। लेकिन इस एरिया का जो है विकास अभी तक नहीं हुआ है, यहाँ के ग्रामीण जनता का कहना है और जो स्थानीय जो हमारे प्रतिनिधि हैं, विधायिका हैं, उस एरिया में देखने तक भी नहीं आए हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं जब हम लोग को देखने तक नहीं आए, हम लोग को विकास नहीं किए तो हम लोग उनका आगे कैसे उनको चुन सकते हैं। इस बार हमें बदलाव की आवश्यकता है और जो साफ साफ जो चेहरे नजर आ रहे हैं, जो महिला प्रतिनिधि हैं, तो देखा जाए तो उस ओर रुझान इन लोगों को और जा रहा है। साथ साथ अभी जो एनडीए का चेहरा भी नया है उस रोज भी रुझान की ओर झुक रहा है। तो हमारे सर्वे की ओर बहुत सारे गांवों में जा रहे हैं और आपको बता दें, हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं तो उससे बता दें कि सर्वे के अनुसार पता चल रहा है कि महागठबंधन के जितने भी नेता हैं और एनडीए के हैं, तो एनडीए भी साफ तौर पर चेहरा अभी साफ नहीं बताई है और नहीं महागठबंधन के भी चेहरा बता पाई है। लेकिन अभी सब लोग दावा कर रहे हैं कि टिकट हमें जरूर मिलेगी। लेकिन जो स्थानीय है वो कह रहे हैं कि हमें भी टिकट मिलेगी, लेकिन विकास अधूरा है। स्थानीय लोग यहाँ के कह रहे हैं कि किस ओर से टिकट उनको दी जाएगी जब मसौड़ी का विकास ही नहीं हुआ है। तो सर्वे के अनुसार आपको बता दें कि सभी लोग ग्रामीण चाहते हैं कि बदलाव होना जरूरी है। ऐसे ही खबरों के साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ बॉक्स 24।